शुद्ध हुआ मन के द्वारा व्यक्ति उनको देख सकते। तत्र स्वसंस्थान अधिकारम आहत थे, क्योंकि वो अपनी संस्था में आ गए। संस्था का अर्थ होता है वो अपने स्वरूप में आ गए। चिन्मय रूप हमारा है, उन स्वरूप का अनुभव। दूसरे तीसरे दिन बात किया था कुछ बात इसकी, कुछ इसी प्रकार का श्लोक आया था और मैंने इस बात को विस्तार से बताया था, उसमें हम जाएंगे नहीं। तो वो स्वस्थानम अधिकार को प्राप्त हो जाता है। इसको कहते हैं अमल आत्मा नाम। अभी श्लोक पर आ रहे बोले इसको अमल आत्मा बोलते हैं, जिन्होंने मौल को हटा दिया और मन को निर्मल कर दिया, निर्मल चित्त। तो जिसका चित्त निर्मल हो गया है तो ऐसे व्यक्ति शुद्ध अंतकरणा नाम कहते हैं। कैसे अमला, तो अमला आत्मा नाम, शुद्ध अंतकरणा नाम। ऐसे जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है तो उनके लिए है भगवान आप अपने आप को इस संसार में प्रकटित करते हो, उनको अपना आस्वादन दिलाने के लिए। और मैं तो एक सामान्य महिला, मेरी तो आसक्ति हमारे बेटे में है, इसमें है, राज्य में है, सब में है। मैं कैसे आपको समझ सकता? कुंती जी बोल रही है, ये भगवान की नित्य परिकर है, लेकिन वो बद्ध अवस्था का रोल कर रही है, इस प्रकार का रोल। अने तो कैसे पता चलेगा मायाबद्ध जीव को? तो अपने आप को बद्ध अवस्था में ये प्रस्तुत करती हुई भगवान का दर्शन जीवों को दे रही है। तो ऐसे निर्मल आत्मा जो लोग होते हैं, जो भगवत भजनाद एवं अमल आत्मा इति भाव, जो लोग भगवत भजन में जिनका बुद्धि स्थिर हुई है भक्ति में, उनको अमल आत्मा बोलते हैं। न कथम तेवाम तेषाम एवं विवेक इति अपक्षम। उन लोग का विवेक क्या है? बोलते मननशीला मुनि नाम इति, मननशीला नाम इति अर्थ। उन्होंने अपने आप को माया से अलग कर दिया है मनन इत्यादि करते हुए। ना शास्त्र तात्पर्य विचारादेव तथा विवेक इति भाव। जब शास्त्र का विचार करने पर जीव के हृदय में ये विवेक उत्पन्न होता है। इसलिए तुलसीदास जी गा रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न हो, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक न होई। केवल गौड़ी मठ संप्रदाय के लोग नहीं लिख रहे हैं, ये दूसरे संप्रदाय वाले लोग इसी बात, क्योंकि वो भी शास्त्र का आधार पर अपनी बात वो बोल रहे हैं। और ये काल्पनिक धर्म नहीं निकाला हुआ है। जितना भी हम धर्म देख रहे हैं या धर्म के रूप में वर्तमान मत देख रहे हैं, वो सब कल्पना है, किसी के माइंड से निकला है। जो वास्तविक साधु है वो कोई भी संप्रदाय का रहने दो, वो जानता है और उनकी बात शास्त्र के साथ मैच करती है। ये तो शास्त्र है। वेद व्यास महाराज ने अपनी परिपक्व आयुष्य में इसको लास्ट कृति के रूप में इसका निरूपण किया है। इसलिए भागवतम का एक एक श्लोक हजारों अर्थ रख करके पड़े हुए अपने में, और सारे शास्त्र का सूक्ष्म विचार करके वेद व्यास महाराज ने इसको निरूपित किया है। और इसमें कुंती महारानी की प्रार्थना को अग्रस्थान दिया है। बताइए वो कितनी महान महिला होगी। वो जो शब्द एक एक बोल रही है वो जैसे तैसे शब्द नहीं है। तो ये सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता है, तुलसीदास जी कह रहे। और विवेक और सत्संग
न वो प्राप्त होता है हरि कृपा बिन सुलभ न सुलभ। इसका अर्थ हम लोग जो भी सत्संग में बैठने का थोड़ा चस्का हम लोग को मिला है, ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी कृपा हमारे पर यही है, न कि हम लोग को नौकरी लग गया ये कृपा है। अब नौकरी लग गया तो छोकरी पीछे लग जाएगी क्या खोजने लगेगा, और छोकरी आते बच्चा होगा और नेचुरल है। फिर उनकी पढ़ाई की व्याधि वो नाना प्रकार का झंझट चालू, और उनके लिए सच्चा झूठा काम सब कुछ करो और मरो कर्म का ढेर सारा बंधन लेकर के जाओ एक दूसरे शरीर में। इसी को कर्म कहते हैं। इसलिए कर्म को छोड़ करके जिनकी बुद्धि योग में लगी हुई है, मननशिला नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, तीन विशेषण दे रहे हैं। सिद्ध साईं पाद उसको ऐसे लेते हैं, देखिए सिद्ध साईं का पाठ कीजिए। सिद्ध साईं पाद ये बताते हैं आपको। श्रीधर महाराज क्या लिखते हैं, श्रीधर जी वो कहते हैं कि किंच, वो बोलते परमहंसा नाम आत्म अनात्म विवेकी नाम, जिसके पास आत्म वस्तु का विवेक है और अनात्म वस्तु पदार्थ वस्तु का विवेक है कि ये पदार्थ जड़ है, मैटर है, इसमें कुछ लेना नहीं है, इसमें जो जीवात्मा है, चेतन तत्व, यही सार वस्तु है, और जो जिनकी बुद्धि इसमें लगी हुई है परमानंद न तत्व मुनि नाम ना मननशीला नाम। फिर भी वो मननशील है, वो चिंतन करते हैं कि कैसे इस आत्मा को, उन चेतन तत्व को क्या वस्तु दें जिससे उनको सुखी किया जाए। अच्छा, ततश्च अमल आत्मा नाम, उन मननशील जितने भी मुनि हैं उनमें भी अमल आत्मा। अमल आत्मा का अर्थ जो जिनको वो पदार्थ मिल गया, परमात्मा वस्तु का दर्शन, तथापि भी भगवान को नहीं समझ सकते, कृष्ण को। हो इंडिया में आपको एक से एक विख्यात व्यक्ति मिलेंगे इसी के ऊपर। हनुमान दास पोद्दार, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, राम सुखदास, कितने का नाम गिनाऊं, ये सब परमात्मवादी है। आप नहीं समझेंगे इस बात को। एक मीरा रोड का एक भक्त जो वहीं पर हमारे कांग्रेगेशन का लड़का था, हमारे उंगली पर बिंदा बनाता था, वो लड़का बहुत तेजस्वी लड़का है। आज उनको सुनने के लिए हजारों लोग बैठते हैं। भावनगर में उनकी कथा होती है, हजारों की भीड़ भाड़ लगती है, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग की चिट्ठी आती है उनको मिलने के लिए। एक दिन एक मायावती उनको सुन रहा था, गुजरात का सबसे बड़ा व्यक्ति जिनको माना जाता है प्रवचनकार के रूप में, वो व्यक्ति किसी के घर में, वो तो शर्म लगती है ना पब्लिक में सुनने में, तो वो किसी के घर में बैठ करके सुन रहा था। उनको मैं जानता था अच्छी प्रकार से, क्योंकि मैं 2 बार उनके साथ बैठक हो गई थी मेरी। तो मैं भावनगर कथा में उसी दिन पहुंचा था, वो कथा का बीच वाला दिन था, और दोपहर के समय मैं भावनगर पहुंचा था। वो बार बार बुलाता था, मैंने एक बार हमारी कथा में आप आइए, तो मैं गया था वहां पर। इसका नाम कुंडल कृष्ण है। अभी तक तो आया है, कभी यहाँ आएगा तो आपको पता चलेगा क्या बोल सकता है वो व्यक्ति। शास्त्रों को अद्भुत बोल सकता है। गुजराती लड़का है, मतलब पटेल है हमारी, और डायमंड वाला ही, उसका भी वही धंधा था। जबकि लाखों महीने में कमाने वाले ने छोड़ दिया, ऐसे बिजनेस छोड़ा। लाखों कमाने वाला व्यक्ति, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये चीज है, तो तत्काल छोड़ करके इस शास्त्र हाथ में लेकर के अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद हमारे पास आया, प्रभु जी मुझे गुरु करना है। ठीक है वो व्यक्ति, और जब वो व्यासासन से उठा
उन्होंने मुझे बोला पहले कि हमारे शिक्षा गुरु के रूप में मैं उनको मानता हूँ जिनको, वो आए हुए हैं, तो वो आपको अभी 2 शब्द कहेंगे। तो मैं तो 2 शब्द बोल करके बंद किया, लेकिन हम लोग चल रहे थे तब तक एक चिट्ठी मेरे हाथ में आया। वो चिट्ठी उस व्यक्ति का था, वो ब्रह्मवादी व्यक्ति था और वो कृष्ण कथा पहली बार ऐसा सुना था, आश्चर्यचकित होकर के सुन रहा था कृष्ण कथा को। वो साधु है हलवद का, हलवद गांव है सौराष्ट्र में, उन हलवद का वो महान साधु और गुजरात में विख्यात है। प्रवचन ऐसा बोलता है और शास्त्र जीभ पर है उनके, तो उनकी चिट्ठी आई, तो वो उनको बोले मैं आपको मिलना चाहता हूँ, कुंडल कृष्ण को भी लिखा। वो गलती से मुझे कृष्ण कुंडल कृष्ण सोच करके मेरे हाथ में रख दिया चिट्ठी। मैं चिट्ठी पाठ किया, कुंडल तुम इस आदमी को कभी मत मिलो, टाइम वेस्ट। वो गया नहीं मिलने के लिए लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मवादी गण भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान के गुणों को, अगर कोई ठीक से कहने वाला व्यक्ति है तो। अगर वर्णन करने वाला व्यक्ति केवल वर्णन से आकर्षित हो सकते हैं, कृष्ण के वर्णन से, ब्रह्मवादी गण भी। मैं चकित हो गया कि ये व्यक्ति कभी भी भक्ति मार्ग को, जो हमेशा निंदा करने वाला व्यक्ति, सदैव निंदा करने वाला व्यक्ति, बोले भक्ति भावुकता है, भक्ति लेडीज लोग के लिए है, बस अपने प्रवचन में खुला बोलता है और उनको कोई काट भी नहीं सकता है, क्योंकि इतना ज्ञान किसके पास है। वो व्यक्ति इनकी कथा से आकृष्ट होकर के उनको मिलना चाह रहा था। मैं उनको बोला कभी मत मिलो इस व्यक्ति से, बदमाश नंबर 1 है। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर प्रवचन कहीं नेट में डाल रहे हैं, नाम बार बार आ रहा है, लेकिन बंद कर देते। तो बात क्या है, कहने का अर्थ कि वो व्यक्ति किसने एक वार्ता सुनी केवल, मैं देखा और क्या भगवान की गुणावली है, क्योंकि वो कुंडल कृष्ण गाते हैं, जब वो भगवान के गुणों को अद्भुत गा सकते हैं, तो भगवान के रूप का, गुण का एक एक वर्णन करेगा, तो लोग चकित होकर सुनते हैं उनके प्रवचन को। तो वो भी चकित हो गया कि इस प्रकार का प्रवचन पहली बार सुन रहा हूं, वो भी गुजरात में और सौराष्ट्र की भाषा में। वो चकित था भाई। इसी के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता आप लोग का कि ऐसे ब्रह्मवादी अमलात्मा, जिनका चित्त मानता ही नहीं है, लेकिन वो कृष्ण कथा से इतना आकृष्ट हो गए, ये तो विदित है। हम लोग आत्माराम श्लोक में इसको पढ़े, जो आत्माराम श्लोक लिया गया, आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुकमे कुर्वन्ति अयुक्तिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान हरि में इतना अद्भुत गुण है, तो इन गुण से आकृष्ट होकर के आत्माराम मुनिगण भी उनका भजन करना चालू करते हैं। जो अमलात्मा है, जिनका चित्त उपराम हो गया है वो विषय वस्तु से, वो भी उनकी कथा में उनका मन रम जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद कर आकर के भागवतम का अध्ययन किए और फिर वो कथा कह रहे, ये है भगवान। बोलते हैं आपको लोग देखते हैं, दुर्योधन ने देखा, लेकिन उनको तो विश्व रूप भी दिखाया। छोड़िए, जब बिस्ती लेकर के गए थे भगवान श्री कृष्णचंद्र और युधिष्ठिर महाराज ने कहा 5 गांव दे दे, हम लोग क्षत्रिय है ना, छोटे छोटे 5 गांव गिन करके दे दे, हम लोग गांव से हमारा गुजारा कर लेंगे। भगवान को बोला, भगवान गए और गए, बोले 5 गांव दे दिया जाए। सब लोग बोलते बहुत अच्छा बात है, वो दे दो, जल्दी दे दो। लेकिन दुर्योधन बोले सुई की नोक रखने तक भूमि युद्ध के बिना नहीं मिलेगी, क्योंकि द्रौपदी के
बाल का स्पर्श हो गया था, हाथ से खींचा था बालों को। कशिता हुआ दुशासन उनको बड़ी सभा में लाया और नग्न करना चाह रहा था बड़ी सभा में। वो तो कृष्ण सखी थी, भगवान ने उनकी लज्जा को बचाया, लेकिन ये लोग उनको नंगा देखना चाहते। आज से 5000 वर्ष पूर्व की घटना है। कितना निकृष्ट समाज होगा उस समय जो अपनी कुल की महिला को नग्न देखना चाहते थे। सोचिए। और अभी तो कितना निकृष्ट लोगों का माइंड हो गया है चलते चलते। अभी तो दुर्योधन गली गली सब जगह, उतना पावर नहीं है कि दुर्योधन तो 10,000 हाथी का बल रखता था, इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन मनसा तो दुर्योधन से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर पावर मिल जाए तो यूज कर लेंगे, बंदूक मिल जाए बस हाथ में आते ही बता देंगे, जब तक चलेगा तब तक। तो दुष्ट चित्त था दुर्योधन। तो उसी समय तो उनका कर का स्पर्श लेके जिनका आयुष्य खत्म हो चुका था, नहीं माना। सुई की नोक रखने की जगह भी बिना युद्ध नहीं दूंगा। भगवान बोले 5 गांव, सब बोलते वाह वाह वाह। हाँ, क्या युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, क्योंकि वो तो उनका प्रतिनिधित्व। बोले हमारे महाराज ने बताया, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक बोलते हमारे महाराज ने बताया 5 गांव दे दो, हैं हम लोग गुजारा कर लेंगे, 5 भाई है। वो बोलते सुई। अब देखिए, तब बोलते हैं, तब भगवान थोड़ा चालू किया, वो थोड़ा जोर से पकड़ करके बोलना चालू किया। बोले दूत होकर के ऐसा बात बोल रहे। दुर्योधन बोला पकड़ो इसको, पकड़ो, एक वाला को पकड़ो, ये क्या सोच रहा है अपने आप को। तो जैसे उनका सैनिक लोग खड़े हुए, विदुर जी वगैरह बोल रहे, अरे खड़े मत हो तुम लोग, तुम लोग नहीं जानते हो किसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वो भीष्म पितामह इत्यादि वार रहे थे, बोले नहीं निवारण कर रहे थे, लेकिन ये लोग माना नहीं। दुर्योधन दुष्ट था ना। तो जैसे खड़े हुए, भगवान ने ऐसा हाथ किया, सरखट हाथ में गांडीव लेकर के करोड़ों अर्जुन निकले, और इधर हाथ किया, हाथ में गदा और हजारों भीम रेडी है। किसका ताकत है देखने का, वो सब खट पीछे है। तो दुर्योधन बोलता देखो जादूगर, ये जादू नहीं हो सकता है, करोड़ों अर्जुन की उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता है। एक अर्जुन भारी पड़ता है, भारी पड़ गया सबको। भीम ने 100 पुत्रों को मार दिया, लेकिन ये इसको जादूगर समझ रहा है। देखता तो है आपको सब, कुंती जी बोल रही है, लेकिन न परमार्थ रूप में, परमार्थ रूप में दर्शन नहीं करते। परमार्थ रूप में जिनके पास सत्संग है, जिनके पास भागवत है, और जिनके पास कुंती जैसी महिला का स्तुति का जो विशेषण कर सकते हैं, वो लोग, उनको परमार्थ बुद्धि उनकी है, और उनकी बुद्धि मानती ही नहीं है दूसरी चीज में, क्योंकि यही परमार्थभूत वस्तु है। इसके आगे सब लाभ अत्यंत तुच्छ, माटी के ढेले के तुल्य वो दुनियावी लाभ समझते हैं। यस्मिन स्थितों न विचार लेते, कभी भी उनकी चित्त वृत्ति विचलित नहीं होती उससे, जो परमार्थ रूप वस्तु जान लिया भगवान को। लेकिन ब्रह्मवादी गण भी भगवान को पुरुषार्थ नहीं मानते, कृष्ण को। परमात्मवादी गण भी, मैंने नाम दिया, कुछ लोग का आज नहीं है इसलिए नाम दिया, हनुमान दास पोदार नहीं है। राम सुखदास जी 6 साल 8 साल पहले गए, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी उससे 10 साल पहले गए। ये लोग पक्के परमात्मवादी थे, पक्के। वो कुंडल बता रहा था हमको कि गुरुकेश प्रभुपाद जी का किताब हमारे हाथ में आया। अगर इससे पहले अगर इन लोग का किताब हाथ में आ गया होता था तो मैं तो मर जाता था योग साधना करते हुए।
हाथ में तो कुछ लगता नहीं था, यही कुंडल हमको बता रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग प्रभुपाद जी से मिल गए, अन्यथा मैं तो भूखा मर जाता था क्यों साधना करते हुए। और यहाँ तो आराम से हलवा पूरी खा करके भजन करो, कितनी सुंदर फैसिलिटी है। मैं आज भगवत गीता इसके ऊपर पाठ कर रहा था, इसी श्लोक के ऊपर मैं पाठ कर रहा था भगवत गीता का। दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। वो ब्रह्मभूत अवस्था में जो व्यक्ति स्थित है उनके लिए अर्जुन का पृच्छा है वहां पर दूसरे अध्याय में। थोड़ा पाठ करेंगे, लेके जाते हैं। और चक्रवर्ती ठाकुर का जो विवेचना हुआ है उसके ऊपर, यही तो आचार्य लोग हैं, जानते नहीं है लोग ये विवेचना इस प्रकार की। जब आचार्यों के पास जाते हैं तब पता चलता है कि वस्तुतः इसमें क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है। भगवत गीता ये तो अच्छा है, सब कुछ शास्त्र इधर वो कहते हैं, ये द्वितीय अध्याय का 65वां श्लोक है। भगवान जहां पर उन योगी का वर्णन कर रहे हैं जो ब्रह्मभूत अवस्था में जो स्थित है उनका, बोले राग देश विमुक्तिस्तु विषया इंद्रिय चरण न आत्मश्चैव विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि संयमित पुरुष राग द्वेष रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य विषय भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। यही इसी बात को मैंने खोज रहा था कहाँ मिले। सुबह से मेरा चिंतन था इसी श्लोक के ऊपर कि इसका परफेक्ट विवेचन कहाँ मिलना चाहिए ताकि आप लोग समझ जाए। एक ब्रह्मवादी व्यक्ति है जिनका चित्त निर्मल हो गया है, और हम लोग उन ब्रह्मवादी अवस्था तक जाने में कितना दिक्कत है, अगर उनको हम लोग पढ़ेंगे ना मालूम पड़ेगा। हम छोड़ नहीं सकते, हम लोग गृहस्थ हैं। तो ये गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार से उपराम कैसे हुआ जा सकता है? संसार में रहते हुए भी चित्त को ऊपर कैसे उठाया जाए? तो देखिए इसमें श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि मानस विषय ग्रहणा अभावे सति स्ववश्य इंद्रिय ये विषय ग्रहणे अपि न दोषी इति वदन। कहते हैं कि व्यक्ति का मानस विषयों से उपराम होता है, उनके बाद में अगर वो मौन विषयों का ग्रहण करते हैं उसकी कोई हानि नहीं है। जैसे वो नमक वाला मामला, मतलब भाग्यवान, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि इसमें नमक है कि नहीं है। मैं कैसे बताऊं तुमको? जबकि उनके पत्नी हमारे भाई नमक के बगैर खाना दिया, खा के वो बेचारे वो तो चले गए, आपने नहीं बताया। प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। कहते विषय ग्रहणा अभावे, वो विषय को ग्रहण नहीं कर रहे बुद्धि वहां पर। ये क्या विषय? वो तो भगवान की कृपा को ग्रहण करने वाली बुद्धि है। इस प्रकार कहते हैं कि इति वदन स्थित प्रज्ञो ब्रजेत। ब्रजेत का अर्थ विषय में उनकी बुद्धि कैसे चलती है। ब्रजेत का अर्थ चलना। जैसे हम लोग विषय भोग के टाइम जैसे खाना खाते हैं, चट्टाका मार करके जीभ खाती है, नहीं क्या यार खिचड़ी बनाया है। लोगों को बार बोलेंगे खिचड़ी बनाया है, हलवा पूरी होता था या रसगुल्ला होता था, लेकिन उनको मालूम नहीं इसको खिचड़ी क्या है। एक बार आ गए टेरेस में और खिचड़ी चख लिया, तब वो भी चट्टाका, क्या खिचड़ी है। लेकिन जो लोग कहते हैं
कि विधेयो विनय ग्राही वचन स्थित आश्रव। देखिए ये आचार्य ये ढूंढ करके उन अमर कोश से निकाला है। इस विधेय शब्द का अर्थ क्या है? ये है आचार्य लोग हमारे लिए सरल करने के लिए इन सब वस्तु को तो वो ये संधि इत्यादि या जो कई अर्थ होते हैं उन अर्थों को तो वो ढूंढ करके लाते हैं। बोले आश्रव वश्य प्रणयो निवृत्ति विनीत प्रसूता समा, ये सब समान अर्थ है ना। क्या क्या समान अर्थ है इन विधेय शब्द का? तो वो कहते हैं कि जिनमें वचन में स्थिति, विधेय शास्त्र वचन में जिनका चित्त स्थिर हो गया, यही सत्य वस्तु है। वचन में स्थित, वचन माने शास्त्र वचन। इसलिए हमारे सौराष्ट्र की अंगूठा छाप और अर्थ वो शास्त्र की बातें कर रही है। आश्चर्य का बात है। वचन विवेकी जे नर ने नारी पानबाय, ब्रह्मादिक लागे जेने हे पाय। अंगूठा छाप महिला, देखिए एक महिला, लेकिन वो बात कर रही है। बोले जो लोग शास्त्र के वचनों को जो स्थिर माइंड हो गया है यही सत्य वस्तु है, और बाकी जो इनमें वर्णन है वो सब मिथ्या माया है। जो टिक गई है बुद्धि शास्त्र के ऊपर, इनको कहते वचन स्थिति। और वो बोल रही है वो महिला कि उनको ब्रह्मादिक प्रणाम करते हैं। हम नहीं देख पाएंगे, वो तो वो लोग देख पाएंगे कि जो लोग की स्थिति, जो लोग शास्त्रों में जिनका मन स्थित होकर के जिन्होंने भजन का निर्णय किया है, वो ब्रह्मा इत्यादि उनके पैर पकड़ते हैं। जानते नहीं, हम लोग नहीं इसको जानते हैं। बोले ओहो ये लोग जो कर रहे हैं क्या अद्भुत वस्तु कर रहे हैं, भगवत भजन करने। देवता लोग इसी प्रार्थना को एक पंचम स्कंद में गाते हैं, एतदेव ही देवा गायंती अहो अमिशाम किमकारी शोभनम। ये अत्यंत ये तो कहते हैं मुकुंद सेवोपैकम, ये मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर उनको किस कर्म से मिला? बताइए बताइए। हम लोग वही कर्म करेंगे। देवता लोग जिनके पास अनंत गुना भोग है, हमसे हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इसीलिए तो देवताओं का विग्रह करके हम लोग पूजा करते हैं, किस दीजिए कुछ दीजिए, डालिए कुछ इस झोली में, आपके पास बहुत है। वो देवता लोग गाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो मनुष्य भजन करने वाले, टेरेस में जाने वाले हैं, ये श्री जी टेरेस में जो आ रहे हैं, बोलते हैं तो भगवत भक्ति का उपाय करते हैं। मुकुंद सेवोपैकम शरीरम, ये मुकुंद सेवा के उपाय स्वरूप जिनके पास शरीर मिला है वो लोग का भाग्य क्या भाग्य है। बोले क्या क्या किया था पुण्य कार्य, बताओ हम लोग करेंगे और उस भाग्य को प्राप्त करेंगे। ये वह भाग्य है, हमको मालूम नहीं है। चलो सत्संग में आज आएंगे, कल नहीं आएंगे, बता देंगे ट्रैफिक था। वो कल क्यों नहीं आया? बोला ट्रैफिक था, उससे कल नहीं आए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, कहते विधेय किसको बोलते? बोले विनय ग्राही वचन स्थित। विनय ग्राही मतलब विनय माने शास्त्र में जो वचन है उसमें ही विनय है, विवेक है, उनको ग्रहण करने वाला चित्त विधेय आत्मा, अर्थात भगवान की कृपा, जदच्छया जिनको बोलते हैं, जद इच्छया, जब भगवान की इच्छा होती है तब उस विवेकी व्यक्ति को सत्संग मिलता है। इसको विधेय आत्मा भगवद गीता बोलती है। बोले विधेय आत्मा कहते हैं कि वो विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो भगवान की कृपा का भागी बन जाएगा। थोड़ा उपाय करेगा ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान का नाम लेगा
और भगवान की कृपा का भोग करेगा। धीरे धीरे चित्त इतना निर्मल हो जाएगा संसार में रहते हुए। यही तो श्रील प्रभुपाद महाराज ने ये आइडिया लगाया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि के पास सीख करके इसी बात को अप्लाई किया संसार में। और नहीं तो ये योगी जो जगत को छोड़ करके वो बैठे हुए गिरनार में, वो लोग प्रचार नहीं करेंगे इस बात का। वो केवल अपनी मुक्ति में उनको इच्छा, अपनी मुक्ति छोड़ो संसार